Hello everybody, today we are learning the chapter 3 of your book Honeysuckle of class 6, and this chapter is about a young boy who wants to do something for his पेरेंट्स। एक ऐसा लड़का जो कि अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता है। क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा से हमारे लिए कितना सब कुछ करते हैं, राइट, लेकिन हम हमारे पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं कर पाते। तो ये जो यंग बॉय जो है जिसका नाम तारो है वो क्या कर रहा है, वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता है। ओके, सो ये किसकी एक जापानीज स्टोरी है। ओके, so let's read the before you read. This is a story about a thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. अब देखो ये स्टोरी किसके लिए है। ये स्टोरी है हमारे एक लड़के के लिए जिसका नाम तारो है, और वो बहुत ही ज़्यादा एक थॉटफुल और लविंग सन है जो कि उसके पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा सोचता है, उनके अच्छे के लिए, और वो बहुत ज़्यादा उनको प्यार भी करता है। ओके, और वो उनके उसके पेरेंट्स की विशेस को फुलफ़िल करने के लिए, पूरा करने के लिए उसको कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड सी एक हेल्प मिल जाती है। ओके, इन दिस चैप्टर, सो लेट्स रीड द फर्स्ट पैराग्राफ। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. अब देखो एक यंग वुड कटर है। वुड कटर कौन होता है? वुड कटर होता है लकड़हारा, ठीक है। तो ये वो उसका नाम क्या है? तारो है, और वो कहाँ रहता है? उसकी मदर और फादर के साथ एक लोनली हिल साइड पे रहता है, मतलब पहाड़ के ऊपर उसका घर है। ओके, उसका घर कहाँ पे है? उसके पहाड़ के ऊपर उसका घर है, और वो कहाँ रहता है? लोनली सी हिल साइड पे, मतलब उसके आसपास कोई भी घर नहीं है, सब लोग नीचे विलेज में रहते हैं। ओके, सो वो यहाँ रहता है तारो अपने माँ बाप के साथ, ठीक है, उसके मदर और फादर के साथ, ठीक है। वो क्या काम करता है? वो वुड कटर है, और वो पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग मतलब पूरे दिन ही चॉप्ड मतलब कट करना, चॉप मतलब किसी चीज़ को पीसेस के अंदर कट कर देना। ओके, चॉप्ड कट इनटू पीसेस, चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट, मतलब वो ट्रीज़ को काट कर वुड को बेचकर कमाता था। लेकिन वो इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी उसको बहुत ज़्यादा कम पैसे मिलते थे। ही अर्न्ड वेरी लिटिल मनी, उसको कैसे पैसे मिलते थे? बहुत ज़्यादा कम पैसे मिलते थे इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी। ओके, दिस made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. अब देखो क्या हुआ कि अगर वो क्या करता था, उसको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के बाद भी बहुत ज़्यादा कम पैसे मिलते थे, राइट। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सैड रहता था, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा एक थॉटफुल सन था, और उसके पेरेंट्स को वो सब कुछ देना चाहता था, जो जो उनको ज़रूरत है वो सब देना चाहता था। वो उसके पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। ओके, और जिसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे? ओल्ड भी हो गए थे। ओके, one evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. अब एक शाम में क्या हुआ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या था? सर्दी हो रही थी। तो एक शाम को क्या हुआ, तारो उसके पेरेंट्स के साथ जब उसके घर के कॉर्नर में बैठा हुआ था, मतलब उसका जो हट था, किस में रहता था? वो एक हट के अंदर रहता रहा, ठीक है। तो उसके हट के अंदर जब वो लोग बैठे थे कॉर्नर में, हट के कॉर्नर में, तो एक बहुत ज़्यादा एकदम से हवा चली। ओके, स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, मतलब हवा चलने लग गई। ओके, इट विसल थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट। अब क्या हुआ अब ये क्या हुआ इसके घर के अंदर, इसके हट के अंदर क्या हुआ तारो के, कि जब वो लोग बैठे थे, तो जब पतली सी जगह से कभी हवा आती है ना, तो एक थोड़ी सी ऐसी विसल सी सीटी ऐसी आवाज़ आती है। तो जो उन क्रैक्स के अंदर, तारो का जो घर था उनके अंदर क्रैक्स थे, तो उन क्रैक्स के अंदर से उसके हट के अंदर क्या आई? एक बहुत ज़्यादा एक बहुत ज़्यादा कोल्ड विंड आई, ठीक है। अगर आप लोग इस फिगर के अंदर देख सकते हो कि कैसे वो कोल्ड विंड ब्लो हुई है। यू कैन सी कि यहाँ पे एक क्रैक है इनके घर के अंदर, इनके हट के ऊपर अंदर, और एकदम से क्या आई है? हवा आई है बहुत ज़्यादा इनके ऊपर, और क्या है? बहुत शाम हो रही है और ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है। एंड एवरीवन फेल्ट कोल्ड, इस हवा के चलते क्या हुआ? सबको बहुत ज़्यादा एकदम से सर्दी लगी। सडनली तारोज फादर सेड, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, इट वुड वार्म मी एंड डू माई हार्ट गुड। अब देखो, अब जब इन सब लोगों को बहुत ज़्यादा सर्दी लगी ना एकदम से, तो उसके जो तारो के जो फादर थे उन्होंने बोला कि काश मेरे पास एक कप होता साके का। साके होती है एक जापानीज़ ड्रिंक होती है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी सी एक ड्रिंक होती है, और बहुत ज़्यादा थोड़ी वो गर्म होती है, ठीक है। तो यू कैन सी इट इज़ अ पॉपुलर जापानीज़ ड्रिंक। ओके, इसको हम क्या करेंगे? साके। ओके,
सो क्या हुआ कि उस इवनिंग को जब उन लोगों को उस हवा से बहुत ज़्यादा सर्दी लगी, तो क्या हुआ, उसके तारो के फादर ने बोला, आई विश हैड अ कप ऑफ साके, काश मेरे को एक चाय जैसी, मतलब चाय जैसा होता है वो जो साके होता है, तो काश मुझे साके का एक कप ही मिल जाता। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। अब देखो उस साके से क्या होगा, मेरे को थोड़ी गर्मी आ जाएगी मेरे अंदर, और मेरा जो हार्ट है उसमें थोड़ी और ज़्यादा खुशी मिलेगी मुझे बहुत ज़्यादा उस वार्मथ से, क्योंकि सर्दी हो रही थी, राइट। और ओल्ड पीपल को और ज़्यादा सर्दी लगने लग जाती है, क्योंकि दे गेट वीकर एंड वीकर व्हेन दे गेट ओल्ड, राइट। तो इसीलिए हमारा जो तारो के जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा उनको साके उसको मिस कर रहे थे। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब देखो ये जो तारो ने जब ये बात सुनी उसके फादर के मुँह से, तो वो उस तारो को क्या मिलते थे, बहुत ज़्यादा कम पैसे मिलते थे, राइट। तो इस चीज़ की वजह से तारो और ज़्यादा क्या हो गया, सैड हो गया। अब सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा सैड हो गया। सैडर देन एवर मतलब सबसे, जब इतना सैड तो वो कभी हुआ भी नहीं था, ठीक है। तो जो तारो था वो और सबसे ज़्यादा सैड हो गया फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक। क्यों? क्योंकि जो हार्ट वार्मिंग ड्रिंक जो साके होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पैसों की होती है। एक्सपेंसिव मतलब पैसों की होना या फिर महंगी होना, ओके। और तारो के पास इतने पैसे थे ही नहीं। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। उसने खुद से क्या पूछा कि मैं अपने पेरेंट्स के नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए और कैसे मैं पैसे कमाऊँ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड साके, फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। मैं कैसे मेरे फादर के लिए साके लेके आऊँ। तो उसने क्या डिसाइड करा, ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर। उसने क्या डिसाइड करा कि वो अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत करेगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अब अगली सुबह क्या हुआ, तारो अपने बेड के ऊपर से बेड से उठा बहुत जल्दी, मतलब जैसे अगर वो 6 बजे उठता है तो वो 4 बजे उठ गया सुबह, और वो अपने ही मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, मतलब वो ही वेंट टू द फॉरेस्ट के लिए वो निकल गया, ओके। ही chopped and cut as the sun climbed, as soon as he was so warm that he had to take off his jacket। अब देखो सर्दियों के अंदर भी इतना काम उसने कर लिया था। he chopped and cut मतलब उसने इतना काटा उन पेड़ों को कि सब, जब जो सन था वो बिल्कुल सर के ऊपर आ गया, मतलब जब 1-2 बजे का टाइम होगा तो मतलब सन वो इतना ऊपर आ गया कि उसको इतना ज़्यादा वार्मथ लगी, इतना ज़्यादा उसको गर्मी लगी कि उसको उसकी जैकेट को उतारना पड़ा सर्दियों के अंदर भी। कैन यू इमेजिन, मतलब उसने कितना काम कर लिया होगा। क्योंकि हम जब काम करते हैं तो हमें, जैसे आप कोई एक्सरसाइज कर लेते हो तो एकदम से आपको ऐसे पसीने वगैरह नहीं आने लग जाते, वैसे ही उसको क्या हुआ, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगी। हिज माउथ वॉज ड्राई एंड हिज फेस वॉज वेट विद स्वेट। अब उसका जो माउथ था वो क्या था, बिल्कुल ड्राई हो गया था, और उसका जो फेस था वो बिल्कुल वेट हो गया था स्वेट से। उसका माउथ क्या हो गया था, बिल्कुल सूख गया था पानी, क्योंकि उसको पानी चाहिए था, उसने इतना काम कर लिया था। उसका जो फेस था उस पर बिल्कुल पसीना आ गए थे। स्वेट मतलब क्या होता है, पसीने। है यू कैन सी, स्वेट मतलब होता है पसीने। माई पुअर ओल्ड फादर, ही थॉट, इफ़ ओनली ही वॉज वार्म एज आई। तो अब वो क्या सोच रहा है कि मेरे बेचारे पिताजी, काश मैं उन्हें ये जो वार्मथ है, जो गर्मी है, मैं उन्हें दे सकता, काश, ऐसा उसने सोचा। क्योंकि उनके जो फादर है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा कोल्ड लग रहा था, उनको सर्दी लग रही थी ना, राइट। तो इसीलिए वो ऐसा सोचता है कि काश ये जो वार्मथ है मैं अपने फादर को दे देता। And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones। अब देखो, अब इस चीज़ के साथ ही उसने और ज़्यादा तेज़ जब उसने ये चीज़ सोची उसके फादर के लिए, तो उसने और तेज़ क्या करना शुरू कर दिया, और तेज़ चॉप करना शुरू कर दिया। और वो क्या सोच रहा था उसके दिमाग में, एक्स्ट्रा मनी के बारे में वो सोच रहा था, जो कि उसको साके को ख़रीदने के लिए चाहिए था, ओके। ताकि उसके जो ओल्ड मैंस बोन्स, मतलब उसके जो फादर की जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गई हैं, उनको वार्मथ देने के लिए, उनको गर्मी देने के लिए उसको साके को बाय करना ही था, जिसके लिए उसको एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत थी। इसलिए वो चॉप करता गया, ओके। देन सडनली तारो स्टॉप्ड चॉपिंग। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड? कुड इट पॉसिबली बी द रशिंग वाटर? अब देखो सडनली क्या हुआ, तारो को एक आवाज़ आई कान के अंदर, और उसने सोचा कि क्या ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि यहाँ पे
एक रशिंग स्ट्रीम है, मतलब यहाँ पे बहता हुआ पानी की आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो और चारों ने चॉपिंग करना बंद कर दी, ठीक है, कट करना बंद कर दिया। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ही वॉज thirsty. The axe dropped out of his hand and he ran to the direction of the साउंड। तारो क्या है, तारो ने कभी पहले ये वाली आवाज़ सुनी नहीं थी रशिंग वाटर की, तो इस चीज़ को सुनकर तारो ने क्या करा, उस फॉरेस्ट के पार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा थर्स्टी था, तो उसके हाथ से जो कुल्हाड़ा था वो छूट गया, और क्या हुआ, उस कुल्हाड़े को जैसे ही वो उसने छोड़ा और जल्दी से वो भाग के कहाँ गया, इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, जहाँ से आवाज़ आ रही थी वहाँ पे वो भाग के गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी था। थर्स्टी मतलब बहुत ज़्यादा प्यासा था, ठीक है। तारो सॉ ब्यूटिफुल लिटिल वाटर फॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक। अब तारो को क्या दिखा, जब वो डायरेक्शन ऑफ साउंड में भागा, तो जब वो उस आवाज़ के पीछे भागा तो उसने देखा कि एक बहुत प्यारा सा एक लिटिल वाटरफॉल है जो कि आ रहे हैं, कहाँ पे हिडन है वो रॉक के बिहाइंड है, ठीक है, वो जो वाटरफॉल है, जो झरना है। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोट क्वाइटली। नीलिंग एट अ प्लेस मतलब थोड़ा सा वो झुका, और जहाँ से कम पानी आ रहा था वहाँ से उसने उसके हाथों को ऐसा कप का शेप दिया, और उन लिटिल हैंड से और उसके हाथों से उसने उस वाटर को उसके पानी तक, उसके लिप्स तक पहुँचाया, मतलब वो पीने लगा उस पानी को, ठीक है। देन वॉट हैपेंड कि वॉज इट वाटर, उसने सोचा कि क्या ये वाटर है, और वॉज इट साके, ही टेस्टेड इट अगेन एंड ऑलवेज इट वॉज अ डिलिशियस साके इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। अब देखो उसको क्या दिख रहा है, जब वो उसने पी तो उसने क्या देखा कि क्या ये सही में वाटर है या फिर ये साके है, क्योंकि वो चीज़ कैसे टेस्ट कर रही थी, साके की तरह टेस्ट कर रही थी, ठीक है। तो उसने ये चीज़ धीरे धीरे और ज़्यादा टेस्ट करी, उसने चखा, लेकिन हमेशा उसको एक डिलिशियस सी साके का ही टेस्ट आ रहा था, कोल्ड वाटर की बजाय, ओके। तारो quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. अब देखो तारो ने क्या करा, तारो को जब पता लगा कि भाई ये तो साके है, तो उसके पास एक पिक्चर था। पिक्चर क्या होता है, एक घड़ा या फिर जो कि एक ऐसा पॉट जो कि मतलब ऐसा बॉटल जैसा हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से तारो जो है वो वाटरफॉल के अंदर नील करके उसने पहले तो साके को पिया, जो कि साके जैसे टेस्ट कर रहा था, कोल्ड वाटर नहीं था, साके था, उसको पिया। फिर ये जो पिक्चर है इसमें इसने भर लिया, किसने भर लिया, तारो ने अपने फादर के लिए। और जब वो जल्दी से भाग के, हरीड होम मतलब जल्दी से वो भाग के कहाँ गया, घर गया उसके। और जो द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। अब यहाँ पे ओल्ड मैन कौन है, तारो का जो फादर है, जिसको बहुत ज़्यादा कोल्ड दिख रहा था, वो उसको सर्दी लग रही थी, तो उसने क्या करा, उसने जल्दी से उसको पिया। जब उसके ओल्ड मैन ने पिया वो चीज़, तो वो ही वॉज़ वेरी डिलाइटेड विद द साके, मतलब उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया तारो की उस साके से, जो कि तारो लेके आया था उसके फादर के लिए। एंड ही वॉज़ वेरी डिलाइटेड। आफ्टर only one swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. अब देखो क्या हुआ, तारो ने जब उनको साके पिलाई तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, और एक घूंट के बाद ही उन्होंने सर्दी से धूजना बंद कर दिया, ठीक है। वन swallow मतलब एक बार ही निकलने के बाद ही वो उन्होंने धूजना बंद कर दिया। शिवरिंग का मतलब होता है धूजना, ओके। जब धूजते हैं अपन सर्दी से, उसको क्या कहते हैं, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है अपन धूजते हैं ना, वैसे ही शिवरिंग का मतलब क्या होता है, धूजना। और जब उन्होंने वो एक घूंट ही पी सिर्फ उस साके की, वो एकदम से वो शिवर करना बंद हो गए, और उन्होंने छोटा सा एक डांस भी करा। जब आप कोई टेस्टी सी चीज़ खाते हो, ऐसा विगल करते हो ना, तो वैसा ही उन्होंने थोड़ा छोटा सा डांस करा बीच में जाकर, बिल्कुल मिडल ऑफ द फ्लोर के अंदर, उनके घर के बीच के अंदर, ओके। दैट आफ्टरनून नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। अब उस दोपहर को क्या हुआ, वो जो एक नेबर थी वो आई उनके पास। नेबर कौन होते हैं, आपके घर के पास जो लोग रहते हैं, आपके घर से जुड़े हुए जो लोग रहते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, नेबर्स, ओके। तो यू मे हैव अ फ्रेंड इन योर नेबरहुड, राइट, तो उनको नेबर्स कहते हैं। तो उस आफ्टरनून में, दिन के वक्त क्या हुआ, एक नेबर आई उनके घर के ऊपर, ठीक है। स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट मतलब वो उनके घर पे उनसे मिलना आई। तारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ साके। अब देखो आपके घर पे जब कोई गेस्ट आता है तो आप उनको कुछ ना कुछ खिलाते हो ना, तो इसीलिए तारो के जो फादर थे उन्होंने बहुत ज़्यादा पोलाइटली, बहुत ज़्यादा अच्छे से उनको क्या दी, उन्होंने जो तारो साके ला के आया था ना, उसको उन्होंने
किसको दी? उस नेबर को, उनके, ठीक है। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली एंड थैंक द ओल्ड मैन। अब जो लेडी थी उसने जल्दी जल्दी से उसको पिया, ग्रीडीली मतलब उसको जल्दी जल्दी से पिया, और फिर उसने थैंक करा ओल्ड मैन को, उसको शुक्रिया अदा करा, ठीक है। उसने जल्दी से पिया, ग्रीडी नहीं मतलब और ज़्यादा उसको चाहिए था, ऐसा करके उसने पिया जल्दी से, और फिर थैंक करा ओल्ड मैन को। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ मैजिक वाटरफॉल। अब जब उसने वो चीज़ पी ली तो ऑफकोर्स वो क्यूरियस हो गई होगी कि ये तो इतने ज़्यादा पुअर है, इनको साके कहाँ से मिली। तो क्या हुआ, तारो ने उसको स्टोरी बताई मैजिक वाटरफॉल की, जो कि तारो के साथ हैपन हुई थी ना, जो कि तारो के साथ हुई थी, वो वाली तारो ने उन लेडी को, नेबर को स्टोरी सुनाई मैजिक वाटरफॉल की, ओके। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। अब देखो, उनको शुक्रिया अदा करते हुए, वो डिलीशियस ड्रिंक के लिए शुक्रिया अदा करते हुए वो जल्दी से निकली। शी लेफ्ट इन अ हरी मतलब जल्दी से निकली। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज मतलब नाइटफॉल मतलब जब रात हुई, रात तक तो उन्होंने वो जो स्टोरी थी तारो की, वो पूरे विलेज के अंदर क्या कर दी? स्प्रेड कर दी। पूरे विलेज के अंदर वो स्टोरी क्या कर दी? स्प्रेड कर दी। क्या ऐसा ऐसा है वहाँ पे मैजिक वाटरफॉल है और वहाँ पे से साके निकलती है, जो कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है ना। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, उस लेडी ने सबको बता दिया विलेज के अंदर। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस। लॉन्ग प्रोसेशंस ऑफ विजिटर्स मतलब बहुत सारे लोग वहाँ पे वुडकटर के हाउस पे आए उस इवनिंग को, और ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द साके। अब जब लोग जैसे जैसे आ रहे थे, लाइन से आने लग गए, बहुत सारे लोग आ गए उस शाम को, और वहाँ पे जब आए तो उन्होंने सब ने वाटरफॉल की स्टोरी सुनी, और फिर एक एक घूंट ले ली साके की, ठीक है। इन लेस देन एन आवर द पिचर वॉज एम्प्टी। अब 1 घंटे के अंदर अंदर क्या हुआ, जो पिचर था, जो मटका जो था जिसमें सारी साके भरी हुई थी, वो क्या हो गई? वो एम्प्टी हो गई। क्या हो गई? वो बिल्कुल खाली हो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। अब जब क्या हुआ, जब ये सारी चीज़ें हुई, घटना घटी उसके साथ, मतलब इतना प्यार, उसको बहुत अच्छी सी क्या मिली? साके मिली। तो क्या हुआ, तारो ने नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले सुबह उसने क्या कहा, उसने क्या करा कि भाई वो सबसे जल्दी उठ गया, और है ना उसने बोला कि आज तो मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगा मेरे फादर और मेरी मदर के लिए। तो नेक्स्ट मॉर्निंग तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। मतलब वो 4 बजे उठा था ना, तो अब वो 3 बजे उठ के वहाँ पहुँच गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन्ड। अब उसने इस बार क्या लेके गया उसके हाथ के अंदर? वो सबसे बड़ा जो उसके पास मटका था, सबसे बड़ा जो पॉट था, वो लेके गया कहाँ पे? वाटरफॉल के अंदर। और वो ये चाह रहा था कि उसके माँ बाप के लिए वो जो साके है वो सबसे पहले लेके आ जाए वाटरफॉल के अंदर से, क्योंकि पूरे विलेज के अंदर बात फैल ही गई थी, है ना। तो सब लोग क्या करेंगे? सब लोग उस वाटरफॉल के अंदर जाकर साके लेके आना चाहेंगे, राइट। तो इसीलिए तारो ने क्या बोला कि सबसे पहले मैं ही जाके पूरा पिक्चर भर के ले आता हूँ। व्हेन ही रीच्ड इट ही फाउंड टू हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर्स देयर। अब देखो क्या हुआ, जब वो वहाँ पे गया ना, जहाँ वहाँ पे रीच करा उसने, जब पहुँचा उस वाटरफॉल के पास, तो 3 बजे भी वहाँ पे कौन लोग खड़े थे? सारे उसके नेबर्स वहाँ पे खड़े हुए थे, और सबके पास पिक्चर्स थे, मतलब मटके थे, जार्स थे, बकेट्स थी, बाल्टियाँ थी, हर चीज़ उनके अंदर, उनके हाथों में थी। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक साके, है ना। उनको जो भी उनको सबसे ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ें मिली जिससे वो जो मैजिक साके है उसको उसके अंदर भर सकते हैं, उन लोगों ने बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ वो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। देन वन विलेजर नेल्ड एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। अब एक विलेजर आगे बढ़ा और उसने थोड़ा सा वो झुका, जैसे कि यहाँ पे जो तारो है वो झुका हुआ है, ऐसे ही वो वाटरफॉल के अंदर झुका और जल्दी से उसने एक सिप ली। किसकी? मैजिक साके की। तो उसने चेक करा कि भाई ये मैजिक साके है भी या नहीं। तो देखो, ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन। उसने और पिया धीरे धीरे गया, और फिर उसने क्या चिल्लाया? ही शाउटेड एंग्रीली। बहुत ज़्यादा गुस्से में आके उसने चिल्लाया कि वाटर, नथिंग बट वाटर, अदर्स ऑल्सो साइड बट देयर वाज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर। अब देखो क्या हुआ कि जब उन लोगों ने उस चीज़ को पिया, तो उसने वाटरफॉल में अंदर से उसको पिया, तो उन लोगों को क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ पानी मिला। क्या? वाटर मिला, बिल्कुल कुछ भी नहीं था उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ वाटर के अलावा कुछ नहीं था। और भी लोगों ने ट्राई करा, पर उनको भी कोई साके नहीं मिली, उनको भी सिर्फ और सिर्फ क्या मिली? कोल्ड वाटर मिली।
सो जब विलेजर्स पानी पीते हैं तो उनको और पता लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ साके तो है भी नहीं, ये कोल्ड वाटर है। तो विलेजर्स क्या कहते हैं, वी हैव बिन ट्रिक्ड, शाउटेड द विलेजर्स, वेयर इज टारो, लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल। देखो अब क्या हुआ, जब वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ये साके तो हैं ही नहीं, हमें ट्रिक करा गया है, हमें धोखा दिया गया है, अब हम कहाँ हैं, टारो कहाँ है, वेयर इज़ टारो, अब हम है ना इसको, जो टारो ने हमसे झूठ बोला है ना, इसीलिए हम उसको ही उठाकर इसी वाटरफॉल के अंदर ड्राउन कर देंगे, डुबा देंगे। ड्राउन का मतलब होता है कि डुबा देना पानी के अंदर किसी को, ओके। या फिर कोई चीज़ जब डूब जाती है तो ड्राउन कहते हैं, ओके। सो नाउ but Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was nowhere to be found. अब देखो जब विलेजर्स कह रहे थे कि टारो को ढूंढ के लाओ, तो टारो भी ये कहाँ से देख रहा था, एक रॉक के पीछे से छुप के ये सारी चीज़ें देख रहा था। देखो ये खड़ा हुआ टारो है ना, तो ये सारी चीज़ें पीछे से देख के छुप के देख रहा था, और वो उस रॉक के पीछे से क्या देखता है कि सब लोग उसको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि वो जाकर उस रॉक के पीछे ही रहता है, वहाँ से बाहर निकल के नहीं आता, और फिर उन लोगों को तारो मिलता ही नहीं है और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। अब मटरिंग मतलब धीरे धीरे करके, या फिर ऐसे मतलब ऐसे बातें नहीं बनाते रहते लोग, धीरे धीरे करके बोलते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया और हमें तो ट्रिक कर दिया और पता नहीं क्या क्या। तो मतलब मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटमेंट, गुस्से के अंदर मटर करते हुए वो लोग क्या करा, उन लोगों ने विलेजर्स एक एक करके सब लोग चले गए, ओके। सो नाउ टारो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस जहाँ पे वो छुपा हुआ था टारो, फिर वो वहाँ से निकल के आया। जब सारे विलेजर्स उस वाटरफॉल के पास से चले गए तो टारो वहाँ से निकल के आया, और उसने खुद से सोचा उसने कि क्या ये इस बात सच है। ही वंडर्ड वॉज द साके अ ड्रीम, क्या साके जो थी वो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ड्रीम ही थी, क्या वो सिर्फ और सिर्फ कोल्ड वाटर था और मुझे बस टेस्ट सिर्फ और सिर्फ ड्रीम के उसके अंदर आ रहा था। तो वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज हैंड एंड पुट टू हिज लिप्स। अब देखो जब उसको ये लगा कि भाई ये मुझे तो गलती है, तो उसने एक बार और चेक करने के लिए क्या करा, उसने एक बार और चेक करने के लिए अपने हाथों को वैसे ही कप के अंदर बनाया, है ना। कप के अंदर बनाना मतलब ऐसा हाथों को ऐसे बना लेना जिससे कोई लिक्विड चीज़ जो है वो हाथ के अंदर आ जाए, ठीक है। तो उसने वापस से वही लिटिल सा लिक्विड लिया उसके हाथों के अंदर, और अपने जब वो होठों के पास लेके गया तो उसको क्या समझ में आया कि इट वॉज द सेम फाइन साके, वही जो साके थी जो उसने जब पी तो वो वही साके थी। जो विलेजर्स थे उनको उसका टेस्ट ही नहीं आया, उनको लगा कि ये पानी है। टू द थॉटफुल सन the magic waterfall gave the delicious sake, to everyone else it gave only कोल्ड वाटर। अब देखो जब अपन किसी के लिए करते हैं तो हमारे जो लोग होते हैं वो हमें प्रेज़ भी करते हैं, लेकिन कई बार जो लोग होते हैं ना वो ग्रीडी हो जाते हैं और हमसे हमारी चीज़ों को लेना चाहते हैं, ठीक है। तो विलेजर्स हमारे पे वही हुआ, विलेजर्स को क्या हुआ, उस मैजिकल वाटरफॉल ने विलेजर्स की चॉइसेस को नहीं पूरा करा, क्योंकि वो किसी और के लिए वो काम कर ही नहीं रहे थे। लेकिन जो टारो था उसकी विश क्या थी कि वो उसके पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा काम करे, इसलिए जो वाटरफॉल था ना उसने इसीलिए वो मैजिकल वाटरफॉल ने तारो को ही सिर्फ डिलीशियस साके दी और सबको क्या दिया, कोल्ड वाटर। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान। अब जब ये स्टोरी जो थी तारो की और मैजिक वाटरफॉल की कहाँ पे पहुँची, एम्परर ऑफ जापान, जो कि जापान को उस वक्त रूल कर रहा था ना, जो एम्परर था, जो किंग था वहाँ का, उसके पास पहुँची ये वाली तारो की जो स्टोरी थी। और उसने जो यंग वुडकटर था ना उसको बुलाया। सेंड फॉर का मतलब क्या होता है, कॉल करना, किसी को बुलाना, ठीक है। ही सेंड फॉर द यंग वुडकटर एंड रिवॉर्डेड हिम विद 20 पीसेज ऑफ गोल्ड फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड। अब क्या हुआ, जब एम्परर ऑफ जापान को इसकी वाइजनेस का पता लगा कि वो कितना ज़्यादा काइंड है अपने पेरेंट्स के लिए, वो कुछ करना चाहता है, इसीलिए उसने क्या करा, उसने एम्परर ऑफ जापान ने कहाँ बुलाया, तारो को अपने पास बुलाया और बोला, उसको 20 पीसेस ऑफ गोल्ड दिए। उसको क्या दिया, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड। और क्यों दिया, क्योंकि ही वॉज सो गुड एंड काइंड विद हिज हेयर
हिज मदर एंड फादर, ठीक है। इसीलिए उसको 20 सोने के सिक्के दिए गए और सबको ये मैसेज पहुंचाया गया। उसको क्यों दिए गए सोने के सिक्के? ताकि सबको ये मैसेज पहुंचे कि वो हमेशा उनके पेरेंट्स का ध्यान रखे। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन इन द सिटी आफ्टर तारो। अब देखो क्या हुआ, जो एम्परर ऑफ जापान था उसने क्या करा, जो सबसे ज़्यादा जापान का सिटी का जो ब्यूटीफुल फाउंटेन था ना, उसको किसके नाम दे दिया? तारो का नाम दे दिया। दिस सेड द emperor was to encourage all children to honor and obey their parents। इसका क्यों इसको तारो के नाम पे क्यों एक फाउंटेन बनाया गया? कि इसलिए बनाया गया क्योंकि ताकि एक मैसेज जा सके सारे बच्चों को कि हमेशा उनको उनके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। ओके, अब देखो आप लोग बच्चे होते तो आप लोगों को बड़ा करते हैं, आप लोगों के साथ जागते हैं रात भर। अगर आप बीमार होते हैं तो राइट, वो आपकी कितनी ज़्यादा बड़ा आपको कितने मेहनत से बड़ा करते हैं, लेकिन फिर एंड में क्या होता है, हम बड़े होते हैं और हम भूल जाते हैं, हम अपनी लाइफ के साथ बिजी हो जाते हैं, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस स्टोरी के अंदर यही मैसेज दिया गया है। और उस एम्परर ऑफ जापान ने उस फाउंटेन को तारो के नाम के आगे इसलिए डिक्लेयर करा क्योंकि हमें हमेशा एक मैसेज ध्यान में रखना चाहिए कि हमेशा हमें हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके लिए हमेशा काइंड और गुड मैनर से उनसे बात करनी चाहिए और हमेशा उनको ओबे करना चाहिए। ओके, सो दिस वाज द ब्यूटीफुल स्टोरी, अ जापानीज स्टोरी ऑफ तारो हु वाज अ वुड कटर who wanted to do something very useful for his mother and his father. Okay, so I hope you all have understood this story very well. It was a very beautiful story. So goodbye.